नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। संयोगे योषितः पुंसाम कंडूति अपनुद्यते तच्चाभिमान संसृष्टम सुखमित्यभिधीयते। ये एक प्रसिद्ध श्लोक है। इसका यहाँ श्वेतकेतु उल्लेख करते हैं और वो अपनी बात को समर्थन देते हैं। वो कहते हैं कि जब स्त्री पुरुष का समागम होता है, संभोग होता है, तो उनके संयोग में पुरुष के द्वारा स्त्री की कंडू अति अपनुद्यते, जो खुजली है वो शांत होती है। तच्चाभिमान संसृष्टम, और अन्य जो प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ मर्दन है, आलिंगन है, चुम्बन इत्यादि हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ मिलकर के उसको सुख की अनुभूति कराती हैं। यहाँ स्खलन जैसा कुछ भी नहीं होता है। इस बात को ये पकड़ के रखते हैं। सातत्यात् युवती आरंभात प्रवृत्ति भावम अधिगच्छति। अब वाभ्रवी के मत को कहते हैं कि स्त्री जो है समागम के प्रारंभ से ही स्खलन उसका प्रारंभ हो जाता है। पुरुषः पुनः अंत एव, पुरुष का तो मात्र अंत में ही स्खलन होता है। एतद उपपन्नतरम नहीं असत्याम भाव प्राप्तो गर्भ संभव इति वा ब्रवीया। अगर कोई स्त्री समागम में स्खलित नहीं होगी, उसका स्खलन नहीं होगा, अगर वो भाव को प्राप्त नहीं करती है, यानी अगर उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो कभी भी वो गर्भ को धारण नहीं करेगी। इति वाभ्रवीयाः, वाभ्रवीय का ये मत है। यानी स्त्री पुरुष के समागम में पुरुष का स्खलन हो जाता है, लेकिन अगर स्त्री पूर्ण रूप से स्खलित नहीं होती है, यानी उसकी भाव संतुष्टि अगर नहीं होती है, उसको संपूर्ण कामानंद की प्राप्ति अगर नहीं होती है, तो वो कभी गर्भवती ही नहीं होगी, ऐसा वाभ्रवी का कहना है। सातत्येन रस प्राप्ता आरंभ काले मध्यस्थ चित्तता नाति सहिष्णुता च ततः क्रमेण अधिको रागयोगः शरीरे निरपेक्षत्वम् अन्ते च विरामाभिप्सित्य उपपन्नमिति। अब वाभ्रवी अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि देखिए, जब समागम प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक काल में जब स्त्रियों का स्खलन शुरू होता है, तो उस स्थिति में वो संभोग में आपके दंतक्षत हैं, आपके नखक्षत हैं, या जो भी आवेग हैं, उन आवेगों को सहन करने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन वही स्थिति थोड़ी बदलती है, थोड़ा समय जाता है, और स्त्री जब पूरी तरीके से अपने, जिसको कहें कि संभोग के आनंद में डूबती चली जाती है, फिर वो ये भूल जाती है कि उसको दंतक्षत किया जा रहा है, उसको नखक्षत किया जा रहा है। फिर उसको जिन स्तनों के स्पर्श में उसको पीड़ा होती है, या वो उसको सहन नहीं करती है, या ना कहती है, या जिस प्रकार के चुम्बन उसको उस समय सहन नहीं होते हैं, दांत वगैरह लगने का भय होता है, वो सारी चीज़ें जब वो पराकाष्ठा की तरफ जाती है तो वो भूल जाती है। और फिर उस समय ना तो उसको ये चिंता होती है कि बाद में उसके स्तनों में कोई पीड़ा होगी, ना उसको ऐसी कोई चिंता होती है कि अगर कुछ कट जाएगा, दांत कहीं लग जाएगा तो इससे कोई समस्या होगी। फिर तो एक ही बात होता है कि बस आनंद में डूबे रहो, आनंद में डूबे रहो। बल्कि क्रमेण अधिको राग योगा, वो राग योग क्रमशः बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि शरीरे निरपेक्षत्वम, क्यों, जैसे अपने शरीर के पूरे भान को, जिसको कहते हैं होश व हवास को बैठती है, वो सिर्फ और सिर्फ काम के आनंद में डूब जाती है। अंत में स्थिति इस प्रकार की आती है कि धीरे धीरे वो भी चाहती है
कि बस अब पूरा हो जाए। चलिए, ये जो बाभ्रवीय का मत है, इस मत पे एक शंका खड़ी की कि आप कह रहे हैं कि ये संभोग जब प्रारंभ होता है तब वो इस प्रकार से उद्यत नहीं होती है, और फिर जब पराकाष्ठा की तरफ जाता है तो फिर अपने शरीर की सुध बुध, अपने होश हवास भूल करके और वो पागल की तरह हो जाती है, और बाद में फिर आप कहते हैं कि वो शांत हो जाती है। ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा कि कुम्हार जो होता है ना, बड़ा सुंदर उपमा दी है कि कुम्हार अपने चाक को घुमाता है। अब जब वो लकड़ी पकड़ के अपने चाक को घुमा रहा है, उस समय चाक इतना तेज नहीं घूम रहा होता है, लेकिन जब वो जोर के झटके मार करके उस चाक को वो घुमा देता है, फिर उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है और धीरे 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 वही स्पीड उसकी कम होने लग जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से स्त्रियों के साथ होता है कि स्त्रियां जो हैं प्रारंभ काल में वो कुछ मर्दन वगैरह के लिए सहमत नहीं होती हैं या ना ना कहती रहेंगी, लेकिन बाद में जब वो चरम की तरफ पहुंचती हैं तो इसमें उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। और यहाँ तो ये कहा कि वो शरीर के प्रति निरपेक्ष हो जाती हैं, यानी उनको ये चिंता फिर नहीं रहती है कि अब उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाद में इसके परिणाम क्या होंगे। चाहे वो दंतक्षत हो जाए, चाहे वो नखक्षत हो जाए, या कभी स्तन वगैरह के ऊपर भी इस प्रकार से दांत वगैरह लग गए हो, तो इन सब चीज़ों की फिर उस समय वो परवाह नहीं करती है। और फिर धीरे धीरे स्थिति ऐसी आती है कि वो विरामम ईप्सती, वो विराम चाहती है कि बस अब इसको पूरा किया जाए। और ये बात इस चीज़ को सिद्ध करती है कि स्त्रियों का स्खलन होता है। जैसे श्वेत केतु ने अपने मत के समर्थन में एक श्लोक प्रस्तुत किया था, इन्होंने भी एक श्लोक प्रस्तुत किया कि सुरतांते सुखम पुंसाम स्त्रीणाम तु सततम सुखम। भाई, पुरुष को तो समागम के अंत में ही सुख की प्राप्ति होती है, जब उसका स्खलन होता है, लेकिन स्त्रियों को तो लगातार ये स्खलन की प्रक्रिया चलती रहती है। पहले ये थोड़ा कम होता है, फिर ये बढ़ता चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी अवश्य आती है जबकि वो स्खलन बंद हो जाता है। बंद तो नहीं कह सकते, जब वो स्खलन पूर्ण हो जाता है, धातु क्षय निमित्ता चा, यानी जब धातु का क्षय पूर्ण होता है, विरामे छुप जाए थे, तो उसको भी विराम की इच्छा होती है। अब आप मूल बात पे आ जाइए। जो पिछले वीडियो में हमने बात कही थी, जहाँ पे आचार्य श्वेत केतु ये कहते हैं कि भाई समागम करते करते पुरुष का स्खलन होता है और वो कहता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, वो हट जाता है, वो सुरत क्रीड़ा से दूर हो जाता है। स्त्रियां कभी ऐसा नहीं करती हैं, ये श्वेत केतु का कहना था। लेकिन बाभ्रवी का ये कहना कि नहीं, ऐसा होता है, स्त्रियां हटें ना हटें, लेकिन वो इस प्रकार से अपनी सम्मति व्यक्त करती हैं कि अब हो गया, अब बस। तो ये जो स्थिति है, ये इस चीज को बताती है। चलिए, अब कुछ जो सामान्यतया पाया जाता है, अगर उसकी बात की जाए, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि स्त्री को जब भी उसके शारीरिक अंगों का स्पर्श किया जाता है, तो वहाँ से जैसे पुरुष के लिंग में उत्थान प्रारंभ होता है, ऐसे स्त्रियों के अंदर से स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसको आप रतिस्राव कह सकते हैं। ये रजोदर्शन की तरह नहीं होता है, लेकिन ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इसके कारण उसकी जो योनि है वो गीली होती है। अब जैसे जैसे ये संभोग की पराकाष्ठा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसका ये जो स्राव है वो अधिक से अधिक बढ़ता चला जाता है। लेकिन फिर एक स्थिति तो कभी ना कभी हर जगह पे जैसे आती है, वहाँ पे भी इस प्रकार से आती है कि वो स्राव पहले कम होगा और फिर धीरे धीरे वो योनि सूख भी सकती है, अगर ये प्रक्रिया बड़ी लंबी चल रही है। और अगर वो सूखती है तो ये मान लीजिए कि उसका स्खलन पूर्ण हो चुका है, इसीलिए वो योनि सूख रही है। और ऐसी स्थिति में वो ना भले ना कहे, क्योंकि अगर पुरुष का स्खलन नहीं हुआ है तो उस प्रक्रिया को वो पूर्ण करवाने के लिए प्रयत्नशील रहती है,
लेकिन उसके बाद जो उसका स्खलन तक पराकाष्ठा का आनंद है वो उसको प्राप्त हो चुका है। इसके बाद हाँ, ये निश्चित है कि पुरुष का स्खलन हो जाए, उसके बाद पुरुष के लिंग में वो शक्ति नहीं होती है कि वो तुरंत समागम को जारी रख सके, आगे बढ़ा सके, कि जब तक स्त्री को संतोष नहीं मिलता है तब तक मैं इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करूं। लेकिन स्त्री के पास ये क्षमता है कि उसके स्खलन के बाद भी वो पुरुष के स्खलन तक उसका साथ संभोग में दे सकती है और हमेशा देती है। और इसी कारण से हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि संभोग क्षमता जो है वो स्त्रियों में पुरुष से 100 गुनी अधिक होती है। अब 100 गुनी अधिक का अर्थ ये नहीं है कि 100 पुरुषों के साथ समागम की क्षमता उसकी है, ऐसा अर्थ नहीं होता है। कई लोगों ने इस प्रकार के अनर्थ किए हैं, क्योंकि चाणक्य नीति वगैरह कुछ ग्रंथों में इस प्रकार के श्लोक पाए गए कि स्त्रियों में कामेच्छा इतनी अधिक होती है, तो फिर उसका अर्थघटन करते समय लोग बाग इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता जो है वो ये है कि स्त्री के पास ये क्षमता होती है कि संपूर्ण स्खलन के बाद भी अगर उसकी योनि सूख जाती है तो कुछ इस प्रकार के ऑयल वगैरह का उपयोग के साथ भी वो इस प्रक्रिया को बड़ी आसानी से आगे बढ़ा सकती है। और वो पूर्णतः इस प्रयत्न में रहती है कि पुरुष जो है उसको स्खलन का आनंद मिले, और जब उसको स्खलन का आनंद मिलता है उसके बाद जो दोनों का आलिंगन वगैरह होता है वही उनको चरम सुख की प्राप्ति करवाता है। ये आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए कि दो में से एक को भी अगर शीघ्र स्खलन हो जाता है तो स्त्री का शीघ्र स्खलन जो है वो पुरुष के लिए लाभदायी है। लेकिन पुरुष का शीघ्र स्खलन जो है ना, वो ना तो पुरुष के लिए लाभदायी है ना स्त्री के लिए लाभदायी है। स्त्री का शीघ्र स्खलन पुरुष की प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक भी वो संभोग को आगे बढ़ा पाएगी, लेकिन पुरुष का शीघ्र स्खलन उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाता है। इसका परिणाम ये होता है कि स्त्री को घृणा होने लग जाती है ऐसे पुरुष के प्रति जिसका कि स्खलन बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन चूंकि स्त्री इस प्रक्रिया को स्खलन के बाद भी आगे बढ़ा सकती है, इसलिए पुरुष को कभी भी इस चीज की शिकायत नहीं हो सकती है। लेकिन ये निश्चित है कि जब दोनों पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं, जब दोनों का एक साथ स्खलन हो, तो इससे श्रेष्ठ समागम कोई नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें प्रयत्न साध्य हैं। यहां पे भी इसके नियम बताए गए हैं कि पुरुष का तो स्खलन जल्दी होना है यानी होना है, और इतनी जल्दी स्त्रियों का स्खलन नहीं होना है। तो चाहिए कि विविध प्रकार के उपाय करके स्त्रियों को पहले इस स्थिति तक पुरुष लेके आए कि उनका स्खलन प्रारंभ हो जाए, और उसके बाद ही पुरुष को संभोग प्रारंभ करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो ये प्रक्रिया एक साथ पूर्ण होगी, और अगर ये प्रक्रिया एक साथ पूर्ण होगी तो दोनों ही चरमोत्कर्ष को और चरम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन में संभोग जो है वो अकेले नहीं होता है। ये शास्त्र ऐसा है, धर्मशास्त्र में, नीति शास्त्र में आपको परोपकार सिखाया जाता है। आपसे कहना पड़ता है कि दूसरों के लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें। लेकिन यहां तो आपको सुख ही तब मिलेगा जब आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे। तो ये काम शास्त्र जो है ये तो स्वयं पे आधारित ही नहीं है, ये तो आधारित ही सामने वाले के ऊपर है। और यहाँ जब दोनों लोग एक दूसरे को संतुष्ट करने की इच्छा के साथ इसमें जुड़ते हैं तो इसमें एक चरम आनंद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र।